नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने इमरजेंसी के कालखंड को अपने अल्प ज्ञान के चलते 21 महीने गिनाया। देखिए क्लाउन टाइम्स की खास पड़ताल। 21 महीना इस देश में संविधान को समाप्त कर दिया गया। बनारस में 26 जून को प्रेस वार्ता करके 25 जून 1975 में कांग्रेस के कार्यकाल में लगे इमरजेंसी के कार्यकाल को काला दिन की संज्ञा देते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरने की बात करने वाले मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता के लिए वाराणसी के भाजपा के किसी फोरम को नहीं चुना, बल्कि अपने पुराने मित्र व संरक्षक को स्मरण में रखकर उन्हीं के कॉन्फ्रेंस हॉल को पत्रकार वार्ता के लिए चुना। इसमें एक अच्छी बात बताते चले कि सांसद मनोज तिवारी भले किसी के लिए अपने हो ना हो, पर अपने पुराने मित्र डॉक्टर अशोक कुमार राय के बनारस में सबसे करीबी। हाँ, कन्याओं की सुरक्षा के लिए मनोज तिवारी का दृष्टिकोण अलग है। कहीं तो वे प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास्को एक्ट की जमकर प्रशंसा करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं माननीय सांसद जी। जब कोई किसी बेटी के साथ अपराध होता है, होता रहा, होता था, लेकिन इस देश के नेताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर बेटी के साथ बलात्कार हो रहे, अपराध हो रहे हैं, तो ऐसा कानून लाओ कि उनको फांसी की सजा दी जा सके। ये कभी नहीं सोचा गया इस 70 सालों में। नरेंद्र मोदी ने सोचा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। एक इमरजेंसी जो 69 ईयर से चल रही थी, अभी 6 महीना पहले हमने पॉक्सो कानून लागू किया। वहीं दूसरी ओर प्रख्यात भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी जब गायन करते हैं तो लड़कियों के बारे में उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। देखें इस गीत में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी गा रहे हैं, बबुनी के शहर में लागल बा हवा औरी पढ़वा। इस गाने सुने इल्हाम होता है कि बबुनिया शहर में रहने के दौरान माननीय सांसद जी जब लड़कियों की सुरक्षा के लिए पास्को एक्ट की प्रशंसा कर रहे थे, उसी दौरान क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर संजय मिश्र ने बनारस के थाना लंका में हुई बलात्कार की घटना और कैंट थाना अंतर्गत सोहदों से तंग आकर एक लड़की की आत्महत्या पर सवाल खड़ा किया। तो देखिए क्या जवाब था माननीय सांसद जी का। वे कहते हैं, लिख कर दीजिए। मनोज जी, अभी आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े कदम उठाए। ये उनका संसदीय क्षेत्र है। अभी लंका में एक लड़की के साथ इस तरीके की दुर्व्यवहार किया जाता है, रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। ये लगातार घटनाएं घटती जा रही है, तो विरोधाभास आपके जवाब का मिल रहा है। यहाँ पे किसी भी लड़की, अभी आप देखें सबसे ज्यादा लड़कियों के छेड़खानी के केस बनारस में हो रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। नहीं, अगर देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे अभी लिख करके दें और मैं समझता हूं उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो हम 24। अब बात करते हैं सांसद जी के इमरजेंसी के काले कालखंड के अवधि को लेकर 21 महीना गिना रहे थे। इतिहास का अध्ययन सापेक्ष है। जैसे कर्नाटक के चुनाव के दौरान भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू प्रकरण में देश के प्रधानमंत्री के अल्प ज्ञान का मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा, कुछ वैसा ही बयान दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद मनोज तिवारी का इमरजेंसी को लेकर 21 महीने के कालखंड के ज्ञान को लेकर रहा। बताते चले कि इमरजेंसी की अवधि 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 यानी 19 महीना रही। सांसद जी का अल्प ज्ञान युवा पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी है। खैर, हम मानते हैं राजनीति के पहले कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता, किंतु अल्प ज्ञान को किसी निजी हित में कथित रूप से सत्य का जामा पहनाया जाए तो यह खतरनाक है। आज 26 जून है और कल 25 जून था। आज का 26 दिन भारत में एक काला दिन के रूप में जाना जाता है। 25 जून 1975 की रात एक ऐसा काला कानून आया था भारत में जिसको इमरजेंसी के रूप में हम याद करते हैं। लोग उसको काला दिन कह रहे हैं और कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रही है। और वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। बनारस ने इस देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिया। वो इमरजेंसी अपने स्वार्थ के लिए तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस देश पे इमरजेंसी थोप दिया। 25 जून 1975 की रात में थोपा गया इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक इस देश पे चलता रहा। अब राहुल गांधी की परेशानी है कि काला दिन क्यों कहा जा रहा है। आपके पुरखों ने काला कारनामा किया तो ये काला दिन ही होगा राहुल गांधी जी। 21 महीना इस देश में संविधान को
समाप्त कर दिया गया। पूर्व के दिनों में श्रीमान मनोज तिवारी व्यक्तिगत जीवन में भोजपुरी के प्रख्यात कलाकार और लोक गायक रहे हैं। उनके प्रारंभिक दौर में लक्ष्मी मेडिकल के डॉक्टर अशोक कुमार राय उन्हें संबल प्रदान करने वालों में प्रमुख रहे हैं। इस स्मरण का बोध रखने के लिए जब वे सांसद बनने के बाद वाराणसी आए तो डॉक्टर साहब से मिलने उनके हॉस्पिटल गए। क्लाउन टाइम्स ने माननीय सांसद जी की लाल बत्ती लगी लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर समाचार प्रसारित किया कि क्या वे इसके लिए अधिकृत हैं। समाचार वायरल होते ही उनकी बत्ती उतर गई और शायद उसी खबर के बाद पूरे प्रदेश में मंत्रियों की लाल बत्ती हमेशा के लिए उतर गई। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।